हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरे बात पे गौर करो। इस भारत में कुछ अपने आप को कट्टर हिंदू बोलने वाले लोग, कुछ अतिवादी लोग, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो हिंसा पर उतर रहे हैं। औरों को डांटकर, धमकाकर, मार ढालकर हासिल करना चाह रहे हैं। इससे क्या हो गया? इससे क्या होगा? इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं। इससे तो इस अलग धर्म वाले से दरार पैदा होगा और दूरी होएगा, लेकिन वो कभी भी उसको हासिल नहीं कर पाएगा और ये हिंदू राष्ट्र भी हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब कुछ प्यार से ही हासिल होगा, समझा कर ही हासिल होगा। और जो कुछ है तार्किक, जो कुछ है लॉजिक से ही बनेगा। अगर तुम मारकर, हिंसा फैलाकर और डराकर ऐसा करना चाहते हो तो आप कभी भी सच्चा हिंदू नहीं हो सकते और सच्चा देश प्रेमी भी नहीं हो सकते, क्योंकि सच्चा हिंदू तो अहिंसा परमो धर्म बोलने वाले, अहिंसा परमो धर्म बोलने वाले लोग, यानी हिंसा नहीं करेंगे। और एक श्लोक बताता है कि परोपकाराय पुण्यय परपीड़नम पापः, यानी औरों को जो मदद करेगा, उपकार करेगा, वो सच्चा हिंदू कहलाएगा, वो पुण्य कार्य होगा। लेकिन आप हिंसा करेगा तो वो कभी भी हिंदू नहीं कहलाएगा और सच्चा धर्म नहीं कहलाएगा, सच्चा भक्त भी नहीं कहलाएगा। और औरों को पीड़ा करेगा तो आप पाप कर रहे हैं। यानी जो तुम हिंदू बोल रहे हो, उस हिंदू धर्म आपको ऐसा हिंसा करने के लिए अनुमति नहीं दे रहे। इसीलिए आप कभी भी सच्चा हिंदू नहीं हो सकते। जो भी कोई होता है तो प्यार फैलाने वाला, प्यार से बर्ताव करने वाला ही सच्चा हिंदू हो सकता है। और हमारा संविधान से हमारा भारत चल रहा है, और संविधान क्या कर रहे हैं, क्या कहती है? हमारा संविधान, अगर कोई गुनाह करेगा, अपने हाथों में कानून लेगा, उसको दंडित करेगी। यानी आप किसको डराया तो, मारा तो, उद्देश्यपूर्वक आप किसी को हानि पहुंचाया तो आपको कानून का तहत आपको दंडित किया जाएगा। आपके गुनाह के अनुसार आपको जेल में डाला जाएगा। नहीं तो उससे भी बढ़कर तुम गुनाह किया तो, किसी को मार डाला तो आपको फांसी भी हो जाएगा। तुम अपने आप को हिंदू कट्टर बोलने वाले, आपके पीछे कोई नेतागण होगा, आपको ऐसा उकसाकर ऐसा काम करने के लिए मजबूर कर रहे होगा, आपको पैसा भी दे रहे होगा। कब तक चलेगा ये? सत्ता जब तक आपके पास रहेगा तब तक चलेगा। और कभी कभी सत्ता होने पर भी आपका गुनाह अदालत फैसला करेगा और गुनाह के तहत आपको दंडित किया जाएगा। तुम्हारा जो नेतागण लोग कितना भी पैसा खर्चा करने पर भी आप जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए मैं इस कट्टर हिंदूवादी लोग को बोल रहा हूँ, आप ही देशद्रोही हो, क्योंकि इस कानून आपको हिंसा करने के लिए अनुमति नहीं दे रही है और हिंदू धर्म भी अनुमति नहीं दे रही है। इसीलिए आप सचमुच देशद्रोही हो, क्योंकि इस भारत में
स्वतंत्रता पूर्व भी कहीं धर्म लोग बसे हुए हैं, मुस्लिम लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं और अन्य धर्म लोग, बहुत से धर्म लोग हैं। अपना आचार व्यवहार से जो यहाँ रह रहे हैं। और आप इस बीच में आप बोल रहे हैं ये सब देशद्रोही है। ये देशद्रोह कहाँ से आया भैया? ये देशद्रोही कहीं से भी नहीं आया, इसी धरती के ऊपर जन्म लिया, इसी भारतवासी है। और जो कोई यहाँ जन्म लिया वो सभी भारतीय है, सभी हिंदू है, अन्य धर्म वाले भी हिंदू है, क्योंकि अपना सभ्यता सिंधु नदी से आता है, इसीलिए हम सभी हिंदू हैं। अगर तुम विद्वेष से आपका धर्म फैलाना चाहते हो तो आपका धर्म कभी भी नहीं फैलेगा और आप विद्वेष से ही आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो कभी भी हासिल नहीं होएगा। अगर ऐसा ही तुम अब विद्वेष भरा काम करेगा तो हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म में चले जाएंगे। ये ऐसा होने के लिए आप ही कारक बनेंगे। इसीलिए मैं इस कट्टरवादी से बोल रहा हूँ, जय श्री राम बोल बोलकर और जय भारत माता के जय बोलने के लिए और विद्या का देवी सरस्वती को मानने के लिए आप किसी को भी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भी और हम भी, सभी लोग भी, कुछ लोग का इच्छा भी रहते हैं, यानी उन लोग का जिंदगी में क्या क्या निर्णय लेने चाहिए, कैसा जीना चाहिए, सभी किसी को हक है। अपना स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए सबके लिए हक है। किसी का हक को आप नहीं छीन सकते, किसी को भी आप हिंसा नहीं कर सकते हैं। कोई भी आपसे सहमति नहीं रहेंगे और आप जो काम कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए ही हानिकारक है। इसी बात से मैं रोक रहा हूँ। आप सभी को मेरा धन्यवाद। मेरा वीडियोस को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।